अब युवा खाली 18 से 25 साल है जो वही हुआ है, हम लोग का है बुजुर्ग हैं, नेता देंगे वही जाएगा। ये राम इन लोगों के बाबू का है, राम हमारे नहीं है। हम 11वीं क्लास से हनुमान जी का व्रत रहते हैं, किस पर राजनीति न हो, मंदिर बने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कौन मुसलमान विरोध कर रहा है। ताड़ी घाट से गाजीपुर, वो भी 10 साल से लगातार बनना अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो काम का स्पीड तो वही है ना कि 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन से चल रहे हैं, कोस पूरा नहीं हो रहा है। मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पे शिवराई के एक ऐसे मंत्री यानी जात धर्म कुछ देखा नहीं जाता है, और हर धर्म के लोगों की देखिए अभी सुबह कितनी भीड़ लगी हुई है। सब लोग प्रार्थना लेकर के अपने आते हैं और सिर्फ काम पूछा जाता है कि तुम्हारा काम क्या है। और जिस ढंग से इन गरीबों की सहायता करते हैं, एक अलग मिसाल है मोहम्मदाबाद की सरजमीन हो या गाज़ीपुर की सरजमीन हो, पूरे गाज़ीपुर के तमाम लोगों के लिए हमेशा आप खड़े रहते हैं। आपसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपके ही क्षेत्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह गहमरी उन्होंने पटेल आयोग बना करके पूरे गाज़ीपुर की विकास में आज जो भी नज़र आ रहा है, अगर वो पटेल आयोग ना होता तो शायद आज गाज़ीपुर का विकास ना होता। लेकिन आज उनकी जो पार्क है उसकी दुर्दशा पे आपका क्या कहना है? भाई पार्क पर पैसे नहीं दे रहे हैं, हम लोग लगे हैं, हमने पर्यटन से काम कराया, जो दुर्दशा नहीं है वो अच्छा चीज़ बना है, वो तालाब पक्की बनी है जी। अब मेंटेन प्रधान को करना चाहिए, प्रधान कर ही नहीं रहा। हम लोग को मेंटेन का पैसा देने का अधिकार ही नहीं है। वहाँ विधायक रही 5 साल, वो भी कुछ नहीं किए। तो आपको कृपया मेहरबानी करके उन्हीं से कहीं नहीं पूछे कि 5 साल में आप ओका बोका कर रही थी, आप कहाँ थे? आप हमसे पूछ रहे हो। जो कुछ भी काम हुआ आप ही के जरिए काम हुआ है, इसके बाद काम नहीं हुआ, ऐसे अब क्या कर रहे हैं मैं जाना। तो जो नहीं किया उससे पूछोगे कि जो किया उसी से पूछोगे आप? जो वो कर दिया उसी से पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हैं? तो हम जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं, आपको समझ में खाली हम ही आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा। प्रधान से कहीं नहीं पूछ रहे हैं, वहाँ प्रमुख है, जिला पंचायत है। हम मेंटेनेंस से पैसा नहीं दे सकते हैं। हमें मेंटेनेंस के जो पर्यटन में जब भी मैं मंत्री था बनवा दिया, बनवाने के बाद का मेंटेनेंस सब प्रधान करता है। तो प्रधान से पूछना चाहिए आपको। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो संसद में सदन में आवाज़ उठाएंगे तो उसकी बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, इसलिए मैंने आवाज़ लगाई आपको कारण दिया ताकि उसकी तरफ आप ध्यान अगर आकर्षित कराएंगे तो बहुत दूर तक जाएगी आवाज़। मैं मस्जिद का इमाम थोड़ी होगी, खाली हम आजान पढ़ेंगे। हम आजान पढ़ने के लिए नहीं है, उससे काम होना चाहिए। हर चीज़ का जरूरी नहीं कि हम पार्लियामेंट में बोलबे करें, विधानसभा में। हमको बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम जब बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। देखिए हम लोग विकास के लिए पैदा है, और मैं दंगे की चोट पर कह सकता हूँ कि जितना मैं विकास किया हूँ, और विकास चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जिला का हो, चाहे किसान का हो, चाहे नौजवान का हो, हमसे अधिक कोई स्टेडियम नहीं बनवाया जिला में, हमसे अधिक कोई व्यायामशाला नहीं बनवाया, हमसे अधिक सड़क किसी ने नहीं बनवाया, हमसे अधिक कोई बिजली और नहर पर काम नहीं किया, स्वास्थ्य पर भी किसी ने काम नहीं किया हमसे अधिक। तो ऐसा नहीं है कि हम सोचते नहीं हैं, हम सोचते हैं जितना बन सकता है उसको करते भी हैं। अब हुकूमत ही नहीं करना चाह रही तो हम क्या कर लेंगे? ईवीएम इस वक्त आम जनता कर रही है कि चुनाव ईवीएम के होने की वजह से उनका सही वोट नहीं पड़ पा रहा है, इस पर क्या कहना है? इसमें जनता को खड़ा होना चाहिए। सरकार तो जनता के हित में होती है, जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है। तो जनता भी कुछ बोलेगी, खाली 5 किलो राशन खोजेगी। ये काम सड़क पर आने का जनता का भी है। जनता न चट्टी चौराहा गरम कर रही हो तो 5 किलो राशन में परेशान है, वो मुर्गा दारू पे परेशान है। तो जनता को भी सवाल पर सोचना चाहिए कि हमारा हित कहाँ है, हमारा भला कहाँ है, और हम कैसे हमारा भला हो सकता है, किन के हाथों से हो सकता है। मुलायम सिंह जी ने किसान के लिए किसान पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, नहर का पानी मुफ्त, बिजली, सब स्टेशन, सड़क, एक्सप्रेसवे, जो भी है पूर्वांचल। आप ही बता दो कि ये 7वां साल शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली में 10 साल,
एक बड़ा एजेंडा पर कोई काम किया पूर्वांचल का। एक ब्रिज जो बन रही है ताड़ी घाट से गाजीपुर, वो भी 10 साल से लगातार बनना, अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो काम का स्पीड तो वही है ना कि 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन से चल रहे हैं, कोस पूरा नहीं हो रहा है। तो इससे विकास तो नहीं होगा। विकास के लिए मन बड़ा होना चाहिए, विचार बड़ा होना चाहिए, रिश्ता बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए और काम करने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। शंकराचार्य लोग भागवत कर रहे हैं कि मंदिर निर्माण जो हो रहा है उसका जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। आप एज ए हिंदू क्या विचार कर रहे हैं? एज ए हिंदू बतियाइएगा तो हम कुछ और बोलेंगे, एज ए इंसान पूछिएगा तो मैं बताऊंगा कि शंकराचार्य कोई गलत नहीं है। राम सबके हैं, राम जन जन में है, राम कण कण में है। मोहम्मद साहब हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, ईसा मसीह हो, ये हमारे पैगंबर हैं। जो भी महान इंसान की बात करता होगा वो सबके पैगंबर थे। तो मैं जरूर चाहूँगा कि इस पर राजनीति ना हो, मंदिर बने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कौन मुसलमान विरोध कर रहा है, कौन पार्टी विरोध है? इसको तो इनको न्योता, अच्छा इनको न्योता देने का अधिकार इनको कहाँ से मिल गया है कि किसको न्योता देंगे? जिसको न्योता देंगे वही जाएगा। ये राम इन लोगों के बाबू का है, राम हमारे नहीं है। हम 11वीं क्लास से हनुमान जी का व्रत रहते हैं, हम राम को मानते हैं, हम राम का मंदिर बनवाए। आप चलिए मेरे यहाँ देख लीजिए, अभी लड़का बैठा है, मैं जा रहा हूँ, मैं दुर्गा जी को बनाता हूँ, मैं विष्णु जी को बनाता हूँ। मैं अभी मेरे नीचे आइए पीतल का लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों मूर्ति में 10-10 लाख के मवा का रखा हूँ। तो ये कोई जरूरी नहीं कि भाजपा के पास पेटेंट है कि यही सर पर कटहरी रख लेने से कोई राम भक्त थोड़ी हो जाएगा। हमारे राम दिल में है, राम मेरे जन जन में है, राम मेरे आदर्श है। राम को नहीं मानेंगे तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम इंसान हैं? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम ने तो देश और दुनिया में जीने का सलीका बताया है। भाई से भाई का एक रिश्ता क्या होगा, भाई का पत्नी से रिश्ता क्या होगा, माँ का बाप बेटा से क्या रिश्ता होगा, बाप का बेटे से क्या रिश्ता होगा, माँ का बेटे से क्या रिश्ता होगा, मित्र से क्या रिश्ता होगा। शबरी के घर भी जाकर उन्होंने बैर खाकर उसको सम्मान देने का काम किया। ये तो राम से हम सीखे, इसलिए राम तो हम सबके नेता हैं। शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं सही कर रहे हैं लोग? शंकराचार्य जी को इसके लिए ठीक से करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करेगा, मंत्र जोगी मोदी जी पढ़ेंगे कि शंकराचार्य पढ़ेंगे? मंत्रों को उच्चारण कौन करेगा? मोदी जी करेंगे राम का। तो हम लोग का मंत्र पूजा कौन करता है? ब्राह्मण करता है ना। तो ब्राह्मणों को करना चाहिए, शंकराचार्य को करना चाहिए। मोदी जी को का ब्राह्मण हुआ है, इनको तो नहीं करना चाहिए। इस वक्त देश के जो हालात है, युवा बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और पार्टियां भी सामने नहीं आ पा रही हैं, खुल के नहीं विरोध कर रही हैं। युवा कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई नेतृत्व करने वाला मेरा कोई नहीं है। युवा खुद दिग्भ्रमित है, वो मोबाइल पर लगा है। युवा कहाँ है कैसे हम नहीं जानते हैं, ये गलत बात बोल रहे हैं। युवा हम लोग खड़े हैं, नौजवान आज भी नौजवान उम्र से नहीं होता है, नौजवान तबीयत से होता है। 42 में भी जयप्रकाश जी युवा थे और 77 में भी युवा थे। ये तो अपने अपने दिमाग की सोच है। अब युवा खाली 18 से 25 साल जो वही हुआ है। हम लोग का है बुजुर्ग हैं, हमारा मन नहीं बुढ़ा है, मेरा विचार नहीं बुढ़ा है, मेरी सोच नहीं बुढ़ी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम बुढ़ा नहीं हैं? जयप्रकाश जी 1942 में भी युवा थे और 77 में भी युवा थे। क्यों? उनका मन युवा था, विचार उनका युवा था। चंद्रशेखर जी युवा तुर्क आ गए 54 साल में, तब कैसे आप कह सकते हो कि नहीं है? ये गलत बात है। युवाओं को सही बात संदेश दिया है आपने कि युवाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी देश में आगे तरक्की होगी।